जो कन्या हो रही है जो माध्यमिक विद्यालय ना तो कुछ करेंगे ये बच्चियां और उसके बाद जमीन में भी उन्होंने कहा कि हम तुमको सुई की नोक जितना भी नहीं देंगे, जो कि पांडवों का हक बनता था के लिए। और अगर अपनी आंखों के सामने आप किसी भी स्त्री का अपमान होता देखें तो आप लोगों को हथियार जरूर उठाना चाहिए। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, उनके साथ तो व्यवहार होता है, लेकिन हम चुपचाप पास से निकल जाते हैं। तो आपने कर्म करना है, उसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हमें ईमानदारी के साथ, आप स्टूडेंट्स हैं, आप विद्यार्थी, बहुत ध्यान दें अपने शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ, पूरा ध्यान दें, क्योंकि आज का जो बच्चा है वही कल कल मोदी जी भी 24 में से 18 घंटे काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो मेहनत जो है देखिए, ये बहुत ही खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है ये पूरे साल में आखिरी का जो हमारा दिसंबर का महीना है उसमें हम लोग 23 तारीख को, 22 और 23 तारीख को जिस तरह से पूरे मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान के अंदर ही, हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा और हिंदुस्तान के अंदर ही बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। और गीता से हमें जो शिक्षा मिलती है उसके बारे में जो है सभी को बताना और उसके बारे में मनन करना, चिंतन करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज इतनी उहापोह की ज़िंदगी है हर इंसान की कि उनको कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए कि जिससे उनको थोड़ा सुकून मिले। तो गीता जो है वो हमें बहुत शांति देती है और हमें बहुत सी प्रेरणा भी देती है कि हमें अपना कर्म जो है वो कैसा करना चाहिए। और इसलिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्यक्रम यहाँ पर करवाया है पूरे ज़िलों के अंदर, सभी ज़िलों के अंदर, तो आज सिरसा में मुझे आने का मौका मिला। तो सभी खासकर जो बच्चे आए थे उनको और भी ज़्यादा अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को पहचानने का मौका मिलता है। तो मैं बहुत बहुत इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ। ये सप्ताह श्री गुरु गोविंद सिंह के परिवार का शहादत का भी मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए 25 तारीख को हम लोग जो है सुशासन दिवस मनाते हैं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है। और इसके साथ साथ 26 तारीख को हम वीर बाल दिवस मनाते हैं। और वीर बाल दिवस जो है, मैं उस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे उन साहबजादों को जो है जिस तरह से अब याद किया जाएगा हर साल जो है 26 दिसंबर को, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इससे हमारे बच्चों को खासकर एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हमें किस तरह से जो है वो बहादुरी के साथ जो है जो भी हमारे सामने जो भी जिस तरह कभी हमारे सामने परिस्थितियाँ आती हैं उनका सामने हमें किस तरह से बहादुरी से करना चाहिए। तो इसीलिए ये वीर बाल दिवस जो है वो मनाया जाएगा। इस बात के लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए, ये बहुत ही गलत है क्योंकि एक संवैधानिक पद पर जो बैठे हैं उनको अगर इस तरह से हम उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे और उनका अपमान करेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष का अपमान है। वो उपराष्ट्रपति हैं भारत के, वो कोई केवल श्री जगदीप धनखड़ जी नहीं है, वो उपराष्ट्रपति हैं। तो हमें पद की गरिमा का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और मर्यादा में रहकर जो है हमें अपना व्यवहार रखना चाहिए, खासकर एक सांसद को। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से जो है उन्होंने उनकी नकल की है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि इसके लिए उनको शर्मिंदा होना चाहिए। एक कुश्ती खिलाड़ी पर घोषणा, साक्षी मलिक ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी और वहीं कई खिलाड़ियों ने अपने मेडल भी लौटा दिए। देखिए, जो भी एक प्रक्रिया के तहत चुनाव हुआ और चुनाव में जिस तरह से जो है एक उसमें चुने गए हैं और जो दूसरा पक्ष है वो उसमें नहीं चुना गया है, तो मुझे लगता है कि अगर चुनाव में तो देखिए हार जीत होती रहती है, अगर इस हार जीत को मद्देनज़र रखते हुए
उन लोगों ने अपना जो भी एक व्यक्तिगत निर्णय लिया है, तो इसमें तो कोई क्या कह सकता है। एक मैडम, राजस्थान की तर्ज पर सभी सांसदों को हरियाणा में विधानसभा सीट, ऐसे में आपका विधानसभा में विधायक के रूप में देखिए, ऐसा है कि वहाँ पर लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव हुए, जबकि हमारे हरियाणा में लोकसभा चुनाव पहले हैं और विधानसभा उसके बाद है। तो लोकसभा के लिए हम लोग पूरा कमर कस के सब तैयार हैं, उसके बाद विधानसभा 6 महीने के बाद है, तो जब विधानसभा आएगा तब देखा जाएगा।